आगे जरा एक और खबर की ओर चलती है और बात जरा एजुकेशन डिपार्टमेंट की करती है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले एक ऑर्डर जारी हुआ था सभी स्कूलों के लिए, जिनको ये कहा गया था कि आप अपनी फिजिकल असिस्टेंस, फिजिकल मामला जो आपके यानी जो आपकी स्कूल का स्ट्रक्चर है और जमीन के बारे में अपनी सारी डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस जो है वो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने रखे। इस बीच सरकार ने एक बार फिर प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कस ली है और जो स्कूल सरकारी जमीनों पर बने हैं या किसी भी तरीके से गैरकानूनी तौर पर जमीन लेकर बने हैं, उस हवाले से एक बड़ा चेक एंड बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर सभी स्कूलों को कह दिया गया है कि जो ऑफिशियल ऑर्डर सर्कुलेट हुआ है कि स्कूलों को जो स्कूलों को अपनी वेरिफिकेशन और लैंड स्टेटस देना होगा उसमें जल्दी करें और ऐसा ना हो कि अगर स्कूल देने में नाकाम रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। यूं ही ये ऑर्डर सामने आया और पेरेंट्स और सिविल सोसाइटी ने इसका खैर मकदम भी किया है और कहा है कि सरकार जिस तरीके से अब चेक एंड बैलेंस बनाने की कोशिश में है इससे निजाम तालीम और बेहतर होगा और जो ये मशरूम ग्रोथ है, गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ प्राइवेट स्कूल खुले हैं, इस पर भी अब पाबंदी लगनी चाहिए और इस पर भी एक रोक होनी चाहिए। सीधे चलेंगे, हमारे आसिफ रशीद इस वक्त मेरे साथ है। आसिफ, अपडेट कीजिएगा कि सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि खबर यह है कि एक बार फिर वार्न किया गया है सभी स्कूलों को कि जल्दी से सारे एदाद-ओ-शुमार जमा कराएं। बिल्कुल इशफाक, 23 और 24 तारीख को इसी महीने की यानी 24 जून को आपको याद होगा कि जब एक सरकार की तरफ से एक फॉर्मल ऑर्डर सामने आया जिसमें कहा गया कि जितने भी सरकारी स्कूल सरकारी जमीनों पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी सरगर्मियां बंद कर दें, यानी वहां से जमीन खाली करनी हो या क्लासेस ऑफ करनी हो और नजदीक के स्कूलों में बच्चों को शिफ्ट करने की बात भी उस ऑर्डर में कही गई थी। लेकिन उसके बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले 50 के करीब ऐसी तंजीमें थी जिनमें वालिदैन हैं, बाकी लोग थे, उन सभी लोगों ने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का रुख किया तो वहां से राहत जरूर मिली थी। प्राइवेट स्कूलों के जो सरबराहान हैं या इदारों के जो मालिकान हैं, निजी इदारों को चलाने वाले लोग हैं और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी काफी हद तक राहत मिलेगी। उसमें अभी सुनवाई 18 तारीख को होनी है, जुलाई को, अगले महीने, वो उसका इंतजार रहेगा। लेकिन आज का ये जो ऑर्डर सामने आया है इसमें 2-3 चीजें क्लियर हैं। एक तो ये कि जितने भी सरकारी अराजी पर निजी तालीमी इदारे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें सरकार के नोटिस में ये बहुत सारी चीजें थी जो इस हुक्मनामे में जिक्र किया गया है कि कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर सरकार से जमीन कुछ टाइम के लिए ली गई थी या लीज पर ली गई थी, जिस पर ये इदारे आज के वक्त में भी चल रहे हैं। लेकिन वो लीज क्या खत्म हुई है या सरकार की जमीन पर अगर कहीं स्कूल ओपन किया गया है वो चल रहा था, कहीं घास चराई पर स्कूल है तो वो भी चल रहा था, डेट खत्म होने के बाद भी सरकार के नोटिस में ये चीज है, कई स्कूल गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं और कई जिन्होंने अपनी लवाजमात पूरी की हैं लेकिन मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है, पूरी वेरिफिकेशन नहीं हुई है। इस चीज को सामने रखते हुए, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज के ऑर्डर में क्लियर कर दिया गया है कि आने वाले वक्त में नकेल और कसी जाएगी, सख्ती बरती जाएगी और हुकूमत ये मानती है या जो रियासत के अंदर यूनियन टेरिटरी लेवल पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट काम करता है उसने साफ कर दिया है कि जितने भी निजी इदारे इस वक्त हैं वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करें। और एक तो जो आपने जिक्र किया कि हर 500-600 मीटर की दूरी पर एक एक प्राइवेट स्कूल खोल दिया गया है, ऐसे गैर कानूनी सरगर्मियों से बचा जाए, हर कोई इन स्कूलों की तरफ रुझान बढ़ता हुआ दिखे और दूसरा बदउनवानी से बचा जाए, करप्शन से पाक निजाम क्रिएट किया जाए। वो सारी चीजें बेहतर करने के लिए और निजाम में शफाफियत लाने के लिए अब जरूरी ये सरकार समझ रही है कि इन इदारों की वेरिफिकेशन होना जरूरी है। वेरिफिकेशन में एक तो ये है कि जमीन का हुसूल, जो जमीन के हुसूल के जो मामलात हैं, क्या सरकारी जमीनों पर चलने वाले इन इदारों के पास आज के वक्त में वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस वक्त दिए गए थे। और इसमें जिक्र किया गया है मजाज रेवेन्यू अथॉरिटी का, यानी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है क्या उसने इजाजत दी है, अगर इजाजत दी है तो कितने वक्त के लिए दी है, क्या वो डॉक्यूमेंट इन स्कूलों के जिम्मेदारान के पास है, नंबर 1। दूसरा, एनओसी अगर इनके पास था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो बहुत जरूरी होता है इस तरह के इदारों के लिए या कहीं भी काम होता है और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जब होता है तो उसमें बड़ी चीज मानी जाती है, बड़ा डॉक्यूमेंट माना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो क्या वो एनओसी इनके पास है, मजाज अथॉरिटी की जानिब से दिया गया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का दखल है या सरकार के जिस इदारे के तहत वो जमीन थी, जिन एरियाज के अंदर थी जहां पर स्कूल ओपन किया गया है, तो एक तो वो एनओसी भी देखी जाएगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, लीज जिनकी खत्म हो चुकी है क्या लीज के बाद भी वो स्कूल चल रहे हैं, क्या वो गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं और अगर किसी ने इजाजत दी है तो किसने दी है, कितने ऐसे इदारे हैं, ये सारी चीज आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही है। और सरकार ने आज के ऑर्डर में वजाहत कर दी है कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस किया जाएगा और इसमें कोई किसी को डराने या घबराने की जरूरत नहीं है।
जिन्होंने गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम नहीं दी हैं। स्कूल सही तरीके से चल रहे हैं, सबके पास वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोसेस के तहत स्कूल चले हैं और कहीं से भी कोई अगर कोई खलल माजी में नहीं आया है इस प्रोसेस में तो वो आगे भी नहीं आएगा, ये क्लियर कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने क्या कुछ दोबारा से काम जो है वो साफ कर दिया, क्योंकि कंफ्यूजन ये था कि शायद जो गुज़श्ता दिनों हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी कि आइंदा ना हो, उसमें क्या कुछ होगा। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी, फिजिकल वेरिफिकेशन हमारी कंटिन्यू रहेगी, इंटरनल एक प्रोसेस है और इसमें सभी स्कूलों को आगे आना होगा। फिलहाल